मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। भक्तों, इंजॉय की चेतना में आपका हार्दिक स्वागत है। अनंत चतुर्दशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूप को समर्पित है। अनंत चौदस की पूजा में 14 गांठों वाले अनंत सूत्र बांधे जाते हैं। भगवान विष्णु की ही अनंत है और अनंत सूत्र में 14 गांठों को 14 लोकों से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भौतिक जगत में 14 लोक बनाए हैं। अनंत सूत्र में लगने वाली प्रत्येक गांठ एक सूत का प्रतीक है। अनंत चतुर्दशी के दिन उदया तिथि खिली जाती है। यह कथा जो हम सुनने जा रहे हैं वह स्वयं श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को वनवास में सुनाई गई थी। आइए भक्तों, हम भी सुने। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। वो यज्ञ मंडप सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था, जहाँ जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। एक बार दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ उस यज्ञ मंडप में आ गया और जहाँ पानी था उसको धरती समझकर वहीं गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर हंसी उड़ाई, जिससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके दिमाग में उस अपमान का बदला लेने का विचार उत्पन्न होने लगा। उससे बदला लेने के विचार से पांडवों को दूध कीड़ा में हराकर बदला लेने की ठानी। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए वे अनेक कष्टों को सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख बताया और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें कथा सुनाई। कथानुसार पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत्र और दीक्षा एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी। पालन पोषण का ध्यान रखते हुए सुमंत्र ने कर्कशा नाम स्त्री से अपना दूसरा विवाह किया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला ने उसमें अपनी माँ दीक्षा के गुण थे ही थे। वह अपने नाम से समान सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद वह सुशीला जब विवाह योग हुई तो उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ हो गया। कौंडिल्य ऋषि और सुशीला माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और पति कौंडिल्य को आश्रम छोड़ जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमय हो गया। न रहने की जगह थी, न जीविका का कोई साधन था। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे जहां रात्रि का विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा वहां कई स्त्रियां सुंदर सज धज कर पूजा कर रही थीं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला उनसे उस व्रत का महत्व पूछा तो वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वह एक दूसरे को बांध रही थी। इसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि अनुसार पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधा और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा। कौंडिल्य ऋषि सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान की कोई कमी न थी। अगले वर्ष फिर से जब अनंत चतुर्दशी का दिन आया तो सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देते हुए फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आई। ऋषि कौंडिल्य ने हाथ में बंधे हुए 14 गांठों वाले सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिले हैं। यह सुनकर ऋषि कौंडिल्य क्रोध में आ गए। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे दिया गया। उन्होंने धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिल्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वह वन मन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले। उन्होंने बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब कौंडिल्य ने उनके पाप का एहसास हुआ
तब उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का व्रत और पूजन किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिससे 14 वर्ष बाद भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि को क्षमा कर उन्हें दर्शन दिया, जिससे फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुखों ने पुनः स्थान बनाया। यही अनंत चतुर्दशी की कहानी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से भी कही थी, जिसके कारण पांडवों ने प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई। और वही भक्तों, अंत में ये चतुर्दशी कथा जो भी पढ़ेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भक्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन आता है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। धन्यवाद। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।